Hello everybody, this is Malinder, life coach and Mind Hypnotism channel Canada। दोस्तों पिछले लास्ट कुछ वीक्स मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई। पहले तो मैं थोड़ा सिक थी और फिर अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली मेरा कार एक्सीडेंट हो गया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इन दो चीज़ों ने मुझे सिखाया लाइफ में कि लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी लाइफ एक क्षण में चली जा सकती है। स्पेशली माई कार एक्सीडेंट, उससे मैंने सीखा कि जिंदगी और मौत में सिर्फ ब्लिंक ऑफ आई, एक क्षण का फासला होता है और लाइफ की कोई गारंटीज नहीं है। किसी वक्त हम इस प्लेनेट से जा सकते हैं। तो उस एक्सीडेंट से मैंने सीखा कि लाइफ में कोई कंप्लेंट्स नहीं करनी। लाइफ जैसे चल रही है बहुत अच्छी चल रही है। नो कंप्लेंट्स, नो रिग्रेट्स, नो हेट्रेड एंड किसी से कुछ भी गिला शिकवा नहीं रखना चाहिए हमें। एटलीस्ट मैंने तो ये सीख लिया। तो आज के वीडियो में मैं ये जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं व्हाट्सएप पे और मेरे वीडियोस पे भी क्वेश्चन आते हैं कमेंट्स बॉक्स में, तो उन क्वेश्चंस के आंसर के बेस पे मैं अपने वीडियो बनाने जा रही हूँ नेक्स्ट फॉर फ्यू डेज। तो एक क्वेश्चन आया था, किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था पाप और पुण्य क्या होता है और हम अपना जो पास्ट कर्मा है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जो भी आंसर है वो मेरा अपना खुद का पर्सनल ओपिनियन है, किसी और का कोई और ओपिनियन हो सकता है। सो इन माय ओपिनियन जो पाप और पुण्य है वो हमारा बहुत एक पर्सनल कॉन्सेप्ट है, वो सब्जेक्टिव है। वो कहीं ब्लैक एंड वाइट नहीं लिखा हुआ कि ऐसा करेंगे तो इसको हम पाप बोलते हैं और ऐसा करेंगे तो उसको हम पुण्य बोलते हैं। लेकिन जो करके हमें अंदर से अच्छा फील होता है, अंदर से गुड फील होता, अंदर से हमें पीस ऑफ माइंड मिलती है, अंदर से हम दूसरों से कनेक्ट होते हैं, तो हम सोचते हैं कि वो हमने गुड डीड किया, अच्छा काम किया, कोई पुण्य का काम किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम किसी की हेल्प करते हैं जेन्युइन दिल से, बिना कुछ एक्सपेक्ट किए हम किसी को कुछ देते हैं, किसी की कुछ हेल्प करते हैं, तो हमें अंदर से बहुत अच्छा फील होता है और हम अंदर से मान लेते हैं, चाहे हम नहीं कहते कि हमने कुछ अच्छा काम किया है, कुछ पुण्य का कार्य किया है, तो इसको हम पुण्य का काम कह सकते हैं, जहाँ इस कैटेगरी में हम रख सकते हैं। लेकिन कुछ हम ऐसा करते हैं, चाहे हम दुनिया के सामने नहीं मानते, लेकिन अंदर हमें एहसास होता है कि हमने कुछ बुरा कर दिया, हमसे कुछ बुरा हो गया, चाहे नोइंगली और अननोइंगली। पर स्पेशली हम नोइंगली जब किसी का मिथ के कुछ बुरा करते हैं, जिससे किसी को फिजिकली, फाइनेंशियली, इमोशनली, सोशली नुकसान पहुंचता है, कोई हर्ट होता है अंदर से, कोई दुखी होता है, तो जब वो हम कर देते हैं, वो काम हमसे हो जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि कहा जाता है कि इस इंसान से पाप हो गया। अदरवाइज पाप और पुण्य एग्जिस्ट नहीं करते, जो हाँ सिर्फ हमारे माइंड में एग्जिस्ट करते हैं। किसी इंसान के लिए कुछ चीज है वो ठीक हो सकती है, लेकिन किसी और इंसान के लिए वो ही चीज गलत हो सकती है। डिपेंड्स अपॉन आवर इंटेंशन। जैसे नाइफ और सीजर, कैंची। जब कोई डॉक्टर किसी का ऑपरेशन करता है तो वो वही नाइफ यूज करता है, लेकिन किसी की लाइफ को बचाने के लिए। लेकिन उस इंटेंशन में है उसकी लाइफ बचाना, लेकिन अगर उसकी लाइफ बचाते बचाते वो पेशेंट अगर दुनिया से चला भी जाता है तो उसे हम पाप नहीं कहेंगे, क्योंकि उसकी इंटेंशन बहुत अच्छी थी, उसकी इंटेंशन उस इंसान को बचाने की थी। लेकिन अगर वो ही नाइफ मिथ कर यूज किया जाता है किसी को मारने के लिए, इंटेंशन है किसी को मारना, लेकिन वो इंसान बच जाता है, तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि इसने अच्छा काम किया, हम उसको पाप का नाम दे सकते हैं,
पाप है या नहीं है, अगेन इट्स इन आवर माइंड, वो हमारी अपनी डेफिनेशन है। लेकिन अगेन जिस चीज को करके हमें अच्छा फील होता है हम कह देते हैं मुझे पुण्य का कार्य किया है इसने, और जिसको करके हमें अंदर से गिल्ट फील होता है, रिग्रेट फील होता है, हमें अंदर से ऐसा लगता है कि हमसे गलत हो गया, तो उसको पाप का नाम दे दिया जाता है। इसीलिए हमें किसी को हर्ट करने से बचाने के लिए, कि हम किसी को हर्ट ना कर दे, ऐसी टर्म यूज की जाती है ताकि हम अच्छे काम ही करें। दूसरा क्वेश्चन था कि हम क्या अपने कर्मा को बदल सकते हैं। डेफिनेटली हम अपने कर्मा को बदल सकते हैं। पहले भी हमने अपने एक्शन से, इंटेंशन से, हमने बोलकर, हमने अपने हाथों से कुछ करके, हमने अपने अंदर के भाव से ही अपना कर्मा क्रिएट किया था। चाहे वो कर्मा हम उसे अच्छा कर्मा बोल दे चाहे बुरा कर्मा, लेकिन जैसे हमने वो कर्मा चेंज किया जिसके रिजल्ट हमें पसंद नहीं है, तो अगर उसको चेंज करना है तो हम क्यों ना अब अच्छा कर्मा कर दे, अच्छे काम कर दे, वो काम कर दे जिसके रिजल्ट हमें भी पसंद है और दूसरों का भी भला होता है। सो हम अपने अच्छे कामों से अपना कर्मा को चेंज कर सकते हैं। कर्मा इज अगेन आवर एक्टिविटीज, आवर इंटेंशन। तो जब वो पाइल अप हो जाते हैं, जब वो हम एक काम करते हैं 2-3 बार, जब वो चीजें इकट्ठी हो जाती है तो वो हमारा कर्मा बन जाता है, हमारी हैबिट्स हमारा कर्मा बन जाता है, और हमारा कर्मा फिर हमारी डेस्टिनी बन जाता है। तो हम अच्छे कामों से, अच्छी सोच से, मेडिटेशन हमें गाइड करती है, हम अपना कर्मा चेंज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अपने क्वेश्चन का कुछ ना कुछ आंसर मिल गया होगा। अगर दूसरे लोग जो सुन रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं, या आप मुझे व्हाट्सएप 0012367885266 पे मैसेज कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर मुझे आपके क्वेश्चन का आंसर आता है तो आई विल डेफिनेटली आंसर इट। अगर मुझे उसका क्वेश्चन का आंसर नहीं पता तो मैं उस पर रिसर्च करूंगी, या अपने टीचर से डिस्कस करके खुद भी सीखूंगी और आपको भी बताऊंगी। मीन टाइम के लिए थैंक यू सो मच, and be in tune with me for my next video on the basis of another question. Thank you so much and have a nice day.